हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ टॉपिक टाइम एंड वर्क लेकर के। बहुत ही सुंदरता से हमने कल तक इस टॉपिक को पढ़ा और सीखा था। आज दोबारा इस टॉपिक को जानने का मौका मिल रहा है, इसके डिटेल में क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं वो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और हमें कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए तरीके का, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन भी करने का आज मौका मिलेगा। और आज हम लोग देखेंगे कि नए टाइप्स के क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन उस टाइप के भी हो सकते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, ताकि हमारे दिमाग में कुछ नए कंसेप्ट भी निकल के सामने आए कि वो किस कंसेप्ट के बेसिस पे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहला नंबर 1 क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ piece of work in 15, 12 and 20 days respectively. They started they started the work together, but she left after 2 days. In how many days will the remaining work be completed by A and B? ऑप्शन है इसका। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए है 4 डेज, बी ऑप्शन है 6 डेज, सी ऑप्शन है 5 डेज और डी ऑप्शन है 10 डेज। देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी करने वाले हैं। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 12, 20 डेज। फिर से 3 पर्सन है, ए बी सी। ए का टाइम है 15 डेज में कंप्लीट करने का, बी का टाइम है 12 डेज में कंप्लीट करने का और सी का टाइम है 20 डेज में कंप्लीट करने का। तो ये हमने देखा कि ए बी सी अलग अलग पर्सन की अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग कैपेसिटी है टास्क को कंप्लीट करने का, टास्क को परफॉर्म करने का। तो ये तीनों के अलग अलग डेज में कंप्लीट हो रहे हैं। तो तीनों एक टाइप के पर्सन तो नहीं है, तीनों एक पोटेंशियल के पर्सन नहीं है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों अगर साथ में काम शुरू कर रहे हैं, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। अब ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहा था, अब इसमें से सी छोड़ के चला गया। कितना दिन के बाद? 2 दिन के बाद। तो 2 दिन तक ए बी सी साथ में काम करता है, फिर छोड़ के चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। तो बचे हुए काम को ए बी मिलके कितने दिन में करने वाला है? तो यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से बातों को रख देते हैं। जैसा बोला है कि वर्क जो है वह ए पीस ऑफ वर्क है, तो वर्क हो जाएगा इसका 1 यूनिट वर्क, 1 यूनिट का काम करना है। चलेंगे आगे, फिर क्या बोल रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में। बी कर रहा है 12 डेज में और सी कर रहा है 20 डेज में। ये तीनों का अलग अलग दिन का काम दे दिया गया है कि ए का 15 डेज, बी का 12 डेज में कंप्लीट करने का है और सी का है 20 डेज में कंप्लीट काम को कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि तीनों ने, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किए। जब तीनों ने साथ में काम शुरू किया है तो फिर कितने दिन तक साथ में काम किया है? सिर्फ 2 दिन तक। ठीक है ना? तो मुझे बताइए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टास्क देखा जाए तो तीनों का टास्क 1 डे कितना हो जाएगा?
तो ABC's 1 डे वर्क, तीनों का एक दिन का टास्क कितना हो जाएगा? तो A का 1/15 प्लस B का 1/12 प्लस C का 1/20। आप इसको निकालिए, एलसीएम आई होप 60 के आसपास आएगा। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 23 जा 60। 5 4 9 3 12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। अब देखिए, एक दिन में तीनों मिल करके 1/5 पार्ट ऑफ वर्क कर लेते हैं। तो ABC तीनों मिल करके 2 दिन में 2 डेज में कितना काम कर देंगे? तो 2 डेज अपॉन इंटू 2 डेज इंटू 1/5, तो क्या मिला? 2/5। कितना काम हो गया? 2/5 टास्क कंप्लीट हो चुका है। काम बचा कितना है? वर्क लेफ्ट, कितना काम रह गया है? तो देखिए, तीनों ने मिल करके 1/5 टास्क एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन सब मिल करके 2 दिन तक चले, 2 दिन तक तीनों साथ में काम किया। तो जो भी वर्क है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दिन का टास्क कितना हुआ वो पता चल जाएगा। अब पूरा टास्क है 1 यूनिट और 2/5 टास्क हो चुका है, तो बचा कितना? तो वर्क लेफ्ट 1 माइनस 2/5, क्या मिलेगा? 5 माइनस 2/5। मतलब ये कि 3/5 काम अभी बचा हुआ है। उसे करेगा कौन? उसे करेगा इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय A एंड B। उसे A और B करेगा। तो बताइए मुझे, A और B का 1 डे वर्क कितना है? 1 डे वर्क कितना है? 1 डे वर्क A और B का कितना हो जाएगा? तो A का दिया है 15 डेज में, तो 1/15 1 डे का A का और B का 1/12। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 15 12 का कितना हो जाएगा? 60। 12 15 4 जा 12 5 जा 9/60। ये एक दिन में करते हैं, ठीक है ना? और काम बचा हुआ है 3/5, तो कितने दिन में करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज बाय A प्लस B को कितना दिन लगेगा बचे हुए काम करने में? तो काम है 3/5 और 9/60 डेज उसके 1 डे टास्क है। तो बचे हुए काम को एक दिन के टास्क से डिवाइड करेंगे तो आपको कितने दिन में काम कंप्लीट होगा वो पता चल जाएगा। तो देखिए 3 × 60/9 × 5, ठीक है ना? यहां तक पहुंच गए। कैंसिल यहां पे करेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। इसको मिटा देते हैं, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, इसकी कहानी हो चुकी है। चलिए, तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A प्लस B टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को कंप्लीट करने में। तो क्या था? 3 × 60/9 × 5 कटेगा ये 12 5 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 4 डेज। क्या हो जाएगा आंसर में? 4 डेज। A और B बचे हुए काम को कितने दिन में करने वाले हैं? 4 डेज में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया कि पहला ऑप्शन क्या बोला कि दोनों A और B बचे हुए काम को 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब आंसर जो होगा आपका 4 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब A किसी काम को इतने दिन में करता है तो उसके 1 डे टास्क निकालना पड़ेगा, B किसी काम को इतने दिन में कर रहा है तो उसके 1 डे टास्क निकालना पड़ेगा, C किसी काम को इतने दिन में कर रहा है तो उसके भी 1 डे टास्क निकालने पड़ेंगे। तो तीनों के 1 डे टास्क को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको तीनों के 1 डे टास्क मिल जाते हैं। अब उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 में से किसका नहीं दिया, कौन निकल गया है, उसके काम को छोड़िए, बाकी के काम को निकाल के माइनस कर लीजिए, तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाता है कि कितने दिन में टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आई? कितने दिन में टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इस पे ये पता चलता है। चलिए यहाँ पे इसको मिटा के अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से हमने उसे सॉल्व किया, आसानी से आपने भी सॉल्व किया और आसानी से आपने समझा भी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान
और इजी है, तो इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है नंबर सेकेंड, ए एंड बी कैन डू अ piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days, while A and C can finish it in 36 days. In how many days can A, B, C finish it if they all work together? फर्स्ट ऑप्शन है 18 डेज, सेकेंड ऑप्शन है 15 डेज, थर्ड ऑप्शन है 16 डेज और फोर्थ ऑप्शन है 20 डेज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सोचें तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन जहां पे तीन पर्सन है, ए बी सी तीन है, लेकिन तीनों साथ में कभी नहीं है। अभी क्या है कि ए बी सी 3 पर्सन काम कर रहे हैं लेकिन साथ में नहीं कर रहे। ए बी साथ में करता है पहले, फिर बी सी साथ में करता है, फिर ए और सी साथ में कर रहा है। मतलब ये 3 पर्सन है, ए बी सी। ये ए जो है और बी पहले दोनों साथ में किया, फिर इन दोनों ने साथ में किया, उसके बाद फिर इन दोनों ने साथ में काम किया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कॉम्बिनेशन लोगों का काम करने का किस तरीके से है, वो देखेंगे। तो कहता है वर्क अभी भी कितना है प्यारे बच्चों? अभी भी 1 यूनिट टास्क ही है, 1 यूनिट काम ही करना है। तो ए और बी कितने दिन में कर पा रहा है? 18 डेज में कर रहा है। ध्यान दीजिए, ए बी कर रहा है 18 डेज में, अकेला ए नहीं है, अकेला बी भी नहीं है, ए बी साथ में कर रहा है 18 डेज में। उसके बाद बी और सी साथ में कर रहा है कितना दिन में? 24 डेज में कर रहा है। और ए और सी साथ में कर रहा है कितना दिन में? तो वो कर रहा है 36 डेज में कर रहा है। चलिए, इतनी कहानी समझ में आई कि ए प्लस बी 18 डेज में, बी प्लस सी 24 डेज में और ए प्लस सी 36 डेज में काम को पूरा कर पा रहे हैं। तो हमने भी जस्ट बोला था आपको ना कि तीनों साथ में नहीं है, काम तीनों कर रहा है, लेकिन तीनों साथ में काम नहीं कर रहा है, हमेशा दो दो के ग्रुप में काम कर रहा है। हमेशा आप देखेंगे तो ए बी का 2 ग्रुप, बी सी का 2 ग्रुप और ए सी का भी क्या है, 2 ही ग्रुप काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों को साथ में काम कराने की बात हो रही। लास्ट में क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी फिनिश इट इफ दे ऑल वर्क टुगेदर? अगर तीनों साथ में जुड़ जाएंगे तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन हमारा है। तो बताइए कि अगर ए बी साथ में काम करता 18 डेज लेता है, तो ए बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ए बी का 1 डे वर्क होना चाहिए 18 का, अब 1/18, एक दिन में ए बी मिलकर के 1/18 टास्क कंप्लीट कर लिया। अब बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है? तो 1 डे वर्क बी प्लस सी का है 1/24। ठीक है, 24 डेज में कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 1/24 हो जाएगा। और ए और सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? ए और सी का 1 डे वर्क 36 है ए सी का कंबाइन में, तो 1/36 हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो पहुंच गए। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद अभी हम क्या करेंगे? तीनों के टास्क को इक्वेशन मान के प्लस करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और ये आपका तीसरा इक्वेशन है। ऐड कर दीजिए। ऐड किया, फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, तीनों को ऐड कर दिया आपने। तो ए प्लस बी यहां से उठ के यहां आया, प्लस दूसरा क्या है? बी प्लस सी, प्लस तीसरा क्या है? ए प्लस सी। सबके काम को आपने प्लस किया, इधर भी काम को प्लस करिए। 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/24
36 ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए ए और ए क्या बन जाएगा 2a, बी और बी क्या बन जाएगा 2b, सी और सी क्या बन जाएगा 2c। 18, 24, 36 का एलसीएम कितना, हमें क्या पता, निकालना पड़ेगा। 18, 24, 36 निकालिए यहाँ पे। तो पहले 3 से 3, 6 पहले 2 से लगाइए। 2 9 जा 2 12 जा 2 18 जा 36। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 2 9 जा, यहाँ पे 3 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 1 जा, क्या मिला एलसीएम, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9, 72 एलसीएम आया। क्या मिला एलसीएम 72, एलसीएम मिला आपको 72। चलिए 72 लिखा। 18 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में। 24 के टेबल में कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 36 के टेबल में 2 टाइम्स में। क्या मिला हमको फ्रैक्शन 43729/72 कटेगा तो 8 से 1/8। क्या मिला हमको 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्या मिला 1/8 के बराबर मिला। ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मिला है अभी उसको दोबारा लिखना है। क्या मिला आपको, आपको मिला है 2a प्लस 2b प्लस 2c, कितना मिला है 1/8 मिला है। कितना मिला है 1/8 मिला है। सब में 2 है, सब में से 2 कॉमन लेंगे आप तो a प्लस b प्लस c बचेगा 1/8। ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 1/16। तो a प्लस b प्लस c का 1 डे टास्क जो है 1/16 है। तो a प्लस b प्लस c कैन कंप्लीट, कितना दिन में कंप्लीट करेगा, कंप्लीट टास्क। तो डेज चाहिए, तो इन डेज। तो इसको ऑपोजिट करते हैं। अगर इस काम को ऑपोजिट करेंगे तो एबीसी कितने दिन में टास्क पूरा करेगा मुझे वो पता चल जाएगा। तो 16 डेज, क्या हो जाएगा 16 डेज। तो 16 डेज में अगर तीनों मिल जाते हैं तो 16 डेज में टास्क को पूरा कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन बना कि अगर ए बी बी सी ए सी दो दो का ग्रुप बना करके काम को ऐसे कर रहे हैं, अगर तीनों साथ में मिल जाए तो उस काम को 16 डेज में पूरा करके दिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी करना आपके लिए बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। ये जो मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूं, ये प्रोसेस आपको दोनों जगह काम आए। कंपटीशन में आप शॉर्टली सॉल्व करेंगे। कंपटीशन में करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है, सब में खाली 1 बाय 1 में करना है और इक्वल टू लगा देना है, तीनों को प्लस करके, और a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 करेंगे तो 2 से डिवाइड लगा दे डायरेक्टली। आपको मुझे लगता है 30 से 40 सेकेंड में आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नहीं, कंपटीशन में अगर प्रोसेस से करना है एकेडमिक लेवल पे तो आप इलेबोरेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास है। सो बोथ मेथड यू कैन अप्लाई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है, शानदार है और बहुत ही सीखने वाला क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को भी करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम का प्रॉपर यूज भी करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन मैं नहीं किया हूं वैसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, टाइम निकाल के, कभी भी कहीं भी। देखेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पाइप्स ए and B can fill a empty tank in 10 hours and 15 hours respectively if both are opened together in the empty tank, how
हाउ मच टाइम will they take to fill it completely? Fill it completely. A है 5 hours, B है 10 hours, C है 7 hours और D है 6 hours. चलिए, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन उनको आते हैं पहले से, कितने बच्चे ऐसे इनको लगता है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसे सीखने की जरूरत है। तो दोनों बच्चे जो अपने अपने एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं देख रहे हैं, उसके लिए क्या है कि आपको एक बार थोड़ा सा समझने की बात है कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि कहता है पाइप ए और बी कैन फिल एम्प्टी टैंक। अभी क्या किया, हमने एक टैंक लिया, ठीक है ना, और इस टैंक में हमने 2 पाइप को डाल दिया, एक पाइप इधर से डाल दिया, ठीक है ना, दूसरा पाइप इधर से डाल दिया, 2 पाइप डाल दिया। अब देखिए अभी दोनों में से किसी से भी वाटर इसमें से आ नहीं रहा, पानी दोनों में से किसी से भी नहीं आ रही, कोई भी पाइप से नहीं आ रही है। ये इसको पाइप ए मान लीजिए, पाइप बी मान लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों पाइप में से किसी में से पानी नहीं आ रही है, तो ये टैंक में पानी की एक भी बूंद नहीं होगा, टैंक पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब कहता है कि अगर हम पाइप ए को स्टार्ट कर दें तो 10 घंटे में 10 आवर में क्या हो सकता है, 10 घंटे में ये पूरा टैंक पानी से भर जाएगा। अगर पाइप ए को मौका दिया जाए तो वो 10 आवर्स में पूरा टैंक को पानी से भर देगा। अब कहता पाइप बी को मौका दिया जाए, इस पाइप को, तो ये 15 आवर्स में इस टैंक को पूरा पूरा भर देगा। तो हमने क्या देखा कि ए पाइप इस टैंक को कितने देर में भर रहा है, 10 आवर्स में, और बी कितने देर में भर रहा है, 15 आवर्स में। जब दोनों को सेपरेटली मौका दिया जाए, अलग अलग मौका दिया जाए, तो अलग अलग टाइम में भरते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी दोनों पाइप की टेंडेंसी है कि ये भर सकता है 10 आवर्स में, ये भर सकता है 15 आवर्स में, ठीक है। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को साथ में स्टार्ट कर दिया जाए, अगर दोनों पाइप को एक साथ पानी भरने पे लगा दिया जाए, सेम टाइम पे स्टार्ट किया जाए, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली। तो जब दोनों पाइप साथ में पानी का जो है प्रेशर, इसमें पानी जो है डालना शुरू करेंगे, दोनों के दोनों पाइप, ए पाइप और बी पाइप, तो कितने टाइम लगेगा इसको फिलअप करने में। क्योंकि अभी हमने देखा कि ए नाम का पाइप बोला हम 10 घंटे में भरेंगे, बी नाम का पाइप बोला कि हमें चाहिए 15 घंटे का टाइम, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और कम टाइम में भरें, तो दोनों को काम पे लगा दिया। जब दोनों काम पे लगते हैं तो ये 10 आवर्स और 15 आवर्स जो अलग अलग टाइम लेके टैंक को भरने की बात कर रहे हैं, वो दोनों मिल के जब काम करेंगे तो दोनों मिलने के बाद एक ऐसा टाइम होगा जो दोनों के टाइम से कम टाइम होगा, और उतने टाइम में टैंक भर भी जाएगा पूरा कंप्लीटली। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझने का अब जरूरत है नहीं, जो कुछ था इसको समझ गए हैं, अब जरूरत है इसको बनाने का, कि इसको बनाए कैसे। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन बनने लगते हैं। मैंने ये बोला था कि ए नाम का पर्सन किसी काम को मानिए कि 10 डेज में कर रहा है, और बी नाम का पर्सन उसी काम को 15 डेज में कर रहा है। तो ए पर्सन 10 डेज में कर रहा है, बी पर्सन 15 डेज में कर रहा है। दोनों पर्सन साथ में मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में करेंगे। निकालने का तरीका कितना सिंपल था ना, और वही सेम सिंपल तरीका आप यहां भी लगा दीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं लगता क्या? देखते हैं करके। देखिए, ए टैंक को भरने में कितना चाहिए, 10 आवर्स। तो अगर ए 1 आवर काम किया तो 1/10 पार्ट, टैंक का 1/10 पार्ट भर देगा। बी को
टैंक भरने में टाइम लगता है 15 आवर्स। अगर बी को 1 घंटे का काम करने का मौका दिया जाए टैंक को फिलअप करने के लिए, तो 1/15 पार्ट्स भर देता है। तो दोनों मिल करके ए और बी दोनों टैंक जब मिलेंगे तो ए बी का 1 आवर कैपेसिटी क्या है टैंक को भरने का, तो ए प्लस बी का 1 आवर में पहले ए का लेंगे 1/10, बी का लेंगे 1/15, दोनों को ऐड कर दीजिए। 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 10 3 जा 15 2 जा 5/30। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा आपको 6 टाइम 1/6, मतलब दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में टैंक का 1/6 पार्ट भर देंगे। तो दोनों मिल के कितने घंटे में भरेंगे? तो ए प्लस बी बोथ कैन कंप्लीट द टैंक। तो क्या करते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो 6 आवर्स, दोनों मिल करके 6 घंटे में काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन है क्या कहीं 6 घंटा? हाँ ये तो रहा, ये डी ऑप्शन आपका सही है कि अगर दोनों साथ में मिल जाते हैं तो 6 आवर्स में दोनों पाइप का वाटर प्रेशर की वजह से जो भी पानी पाइप में से आ रही है वह पूरा का पूरा टैंक 6 घंटे में भर के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा उस वाले क्वेश्चन से टाइम वर्क में कौन सा क्वेश्चन, मैन और उसके नंबर ऑफ डेज वर्किंग प्रोसेस के क्वेश्चन से डायरेक्टली मैच कर रहा था। मैंने बोला था ना कंसेप्ट वही है, खाली क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए, ठीक है ना। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। तो मैंने प्यारे बच्चों बोला था कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईआईटी में बैठेंगे, नीट में बैठेंगे, ना जाने कौन कौन से एग्जाम में आप बैठने वाले हैं आगे चल करके, तो आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आपके पास क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट होना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट आपके पास में है तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट आपने लिया ही नहीं तो आप कितना भी 1000 क्वेश्चन बना दीजिए, आपका एग्जाम में बैठेंगे तो पूरा ये नहीं प्रायोरिटी रहती है कि आपका वो एग्जाम निकल ही जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट है तो कॉन्फिडेंस है कि निकाल देंगे एग्जाम को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल एन एम्प्टी टैंक, सेम लगता है सेम क्वेश्चन आ रहा है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स while pipe B can empty the tank, empty the full tank in 6 hours if both are opened at the same time in the empty tank. How much time will they take to fill it up completely? 20 hours, 30 hours, 25 hours, 15 hours। चलिए, ऐसे कितने बच्चे जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखिए, जिनको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार यहाँ पे ड्राइंग देखेंगे और एक बार में समझ जाएंगे कि एक टैंक आपने लिया, ये आपके सामने टैंक है। इस टैंक में देखेंगे कि इस टैंक में इस जगह से एक पाइप लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? एक पाइप लगा दिया गया। ये पाइप पता है क्या करता है? ये पाइप इसमें पानी भरने का काम करता है। क्या करता है? वाटर फिलअप करने का काम करता है। चलिए, पानी है पाइप में, टैंक में पानी है, क्योंकि पाइप ने भरा है तो पानी तो होना चाहिए। चलिए,
अब हमने एक दूसरा पाइप लिया, उसको कहाँ पे लगाया, उसको यहाँ पे लगा दिया। ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। इसको देख के क्या लगता है, ये पानी भरने का काम तो नहीं कर रहा होगा, ये पानी निकालने का काम कर रहा है, यहाँ से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। तो एक पाइप पानी भर रहा है टैंक में, दूसरा पाइप पानी को निकाल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहता है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक। पाइप ए नाम का पाइप एम्प्टी खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, 5 आवर्स में भर सकता है। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स मीन्स पाइप ए टेक 5 आवर्स टू फिल द एम्प्टी टैंक्स। खाली टैंक्स को 5 घंटे में पाइप ए भर सकता है, उसकी एक कैपेसिटी है भरने की। अब पाइप बी के बारे में बोल रहा है, पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक द फुल टैंक इन 6 आवर। अगर पाइप ए पूरा पानी भर देता है, अगर टैंक में पूरा पानी भर गया तो पाइप बी उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। मीन्स पाइप बी कैन एम्प्टाइट द टैंक इन 6 आवर्स। ये इसकी कैपेसिटी है। पाइप ए की कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ पाइप इज pipe A can fill these tanks in within 5 hours, but capacity of pipe B is pipe B can empty these tanks containing full water of these tanks in 6 hours. पाइप A 5 घंटे में पूरा भर सकता है, पाइप B 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। क्वेश्चन तो बड़ा अजीब आ गया कि एक भरने की कोशिश कर रहा है, एक खाली करने की कोशिश कर रहा है। एक चाह रहा है कि कब भरे, ये चाह रहा कब खाली हो जाए। अब देखना ये है, कहता है कि इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम, अगर दोनों पाइप को, इसको भी अभी ये बंद था, इसको भी ओपन कर दिए तो पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया टैंक के अंदर। ये भी बंद था, इसको भी ओपन कर दिया तो पानी यहां से निकलना शुरू हो गया। एक ने भरना शुरू किया, एक ने निकालना शुरू किया, एक साथ निकालना शुरू किया। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। अब कितना टाइम लगेगा कि ये टैंक भरेगा। एक तो कहेगा कि भाई कैसे भरेगा, एक तो भर रहा दूसरा निकाल रहा है, संभावना है ही नहीं कि कभी ये भरेगा भी। लेकिन हमें तो चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंसेप्ट पे। 4 ऑप्शन दिया है, कहीं पे ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है कि टैंक विल नेवर फिल अप, ऐसा तो कोई ऑप्शन है क्या, है ही नहीं। 4 ऑप्शन में सिर्फ टाइम लिखा हुआ, मतलब कोई ना कोई टाइम ऐसा होगा जिससे ये टैंक पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। तो वो टाइम हमें ढूंढना है। तो वो टाइम कैसे ढूंढेंगे, तो हमने जो कंसेप्ट को पढ़ा है उसको ध्यान से वापस लाइए कि एक क्या कर रहा है, भरने की कोशिश कर रहा है 5 घंटे में। तो अगर ए 5 घंटे में टैंक को भर सकता है तो 1 घंटे में 1 आवर में टैंक के कितने पार्ट को भरेगा, बात समझ में आई। और बी 6 घंटे में खाली कर रहा है। जरा सोचिए कि कोई 5 घंटे में ही भर दिया और कोई उसको खाली करने में 6 घंटे का टाइम ले रहा है, तो ज्यादा टाइम ले रहा है वो खाली करने में। तो कहता है ये जितना खाली करेगा, जितना ये भरेगा, दोनों में एक डिफरेंस आएगा कि अगर इसने 5 लीटर वाटर दिया, इसने 4 लीटर निकाल दिया, 1 लीटर तो है। अगर नेक्स्ट टाइम फिर 5 लीटर देगा, 4 फिर निकालेगा तो 2 लीटर हुआ, 1 से 2 लीटर तो गया। ऐसे करके टाइम लगेगा लेकिन ये भर जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे, समझ तो गए हैं, अब सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से कि टाइम हमारे पास जो भी निकल के आएगा वो टाइम हमें ये बताता है कि इतने ड्यूरेशन में दोनों ओपन होने के बावजूद भी टैंक भर गया, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है, ए नाम का टैंक जो है, टैंक को फिलअप करने के लिए बोल रहा है मुझे 5 घंटे दो। कितना दो, 5 घंटे दो। तो ए 1 आवर में कितना टैंक भर देगा, 1/5 पार्ट भर देगा। बी ने कहा अगर टैंक आपका फुलफिल भर गया है तो मैं उसे 6 घंटे में खाली कर दूंगा, मुझे 6 घंटे तो खाली करने के लिए। अब बी कहता है कि मैं 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट खाली कर दूंगा, 1/6 पार्ट खाली कर दूंगा। चलिए भाई, अब करना क्या है, अब करना यह है कि अगर एक बोल रहा है कि 1/5 पार्ट 1 आवर में भर देंगे, दूसरा बोल रहा है 1/6 पार्ट खाली कर देंगे, तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस
तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना टैंक में पानी रहना चाहिए, 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, तो 1/5 तो भरने वाला इंसान है, ठीक है ना, और 1/6 क्या करने वाला इंसान है, खाली करने वाला इंसान है। तो एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। 5 6 का एलसीएम 30, 5 6 जा 36, 5 जा 30, 1/30। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में एक भर दो दूसरा निकाल भी दो, फिर भी 1/30 पार्ट पानी जो है टैंक में रह ही जा रहा है। तो कितने घंटे में भरेगा, रिवर्स मार देना है। क्या करना है, टैंक फिल्ड इन आवर्स, टाइम लेंगे, रिवर्स मारेंगे, 30 आवर्स, 30 घंटे का टाइम लगेगा, 30 आवर्स का टाइम लगेगा और टैंक पूरा पूरा भर जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कहीं है 30 आवर्स, देखिए दिखा। तो 30 घंटे में टैंक जो है, दोनों पाइप ओपन होने के बावजूद भी, दोनों पाइप खुला है फिर भी टैंक 30 आवर्स में भरेगा। ये हमने कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर ढूंढे, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइए और आसानी से उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो दिमाग थोड़ा सा तरीके से लगाना है, लेकिन क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं है, खाली दिमाग थोड़ा लगाइएगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब in 12 days, B is 60% more efficient than A. B can complete the work in, ऑप्शन है कितने दिन में बी करेगा, 6 डेज पहला ऑप्शन है, दूसरा है 6.25 डेज, तीसरा ऑप्शन है 7.2 डेज और लास्ट ऑप्शन है 7.5 डेज। ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए गए, ठीक है ना। चलिए ये 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है आंसर को। क्या ढूंढना है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। क्या बोला कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 12 डेज में कर सकता है, आई समझ में। बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। आपने देखा है कि अगर एक पहलवान को मुझसे ही लड़ा दिया जाए तो मैं तो हार जाऊंगा, क्योंकि हम बहुत दुबले पुतले हैं, पहलवान हमसे ज्यादा मोटा ताजा है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो हमसे ज्यादा होगी, तो जब भी हम पहलवान से लड़ेंगे हम हार जाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो टेंडेंसी है किसी काम को करने का वो 12 डेज है, और इस पहलवान का जो हमसे लड़के हमें हरा सकता है, उस पहलवान का टेंडेंसी उसी काम को करने का कुछ इस तरह से है कि मेरे पास जो टेंडेंसी है काम करने की उसका 60% और ज्यादा है इसके पास। तो मान लीजिए कि मेरे पास टेंडेंसी है 1 काम करने का, मतलब एक टास्क है, तो इसका 60% ज्यादा है तो इसका 1.6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सोचिए कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज और बी जो है 60% मोर इफिशियंट है, ज्यादा इफिशियंट, ज्यादा एनर्जी उसके पास में है ए से, तो बी कितने दिन में करेगा टास्क को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वर्क जो है, जो जॉब है वो अभी भी क्या है 1 यूनिट टास्क ही है, ठीक है ना। चलिए तो ए बोला कि मैं 12 डेज में कर सकता हूं, कितना दिन में, 12 डेज में। तो ए बोला कि मैं 12 डेज में कर सकता हूं और बी जो है वह ए से 60% ज्यादा इफिशियंट है, बी जो है वह क्या है 60% ज्यादा इफिशियंट है। तो क्या करेंगे, अगर ए को कहा जाए कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना काम करेंगे, तो ए ने कहा मैं ज्यादा नहीं, ए
12 डेज में 12 इंटू 1 टास्क करूंगा, 12 टास्क कर दूंगा, ठीक है ना। मैं 12 टास्क करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब बी का देखते हैं। बी बोला कि ए का जितना कैपेसिटी है, ए का जितना कैपेसिटी है उससे हमारा 60% ज्यादा है, ठीक है ना। तो किसका 60%? ए का 60%। तो ए किसी काम को कर रहा है, 1 टास्क को कर रहा है। अब 60%, 60/100, ए का टास्क 1 ही अभी भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला, 1 प्लस ये कटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लगभग 0.6 के आसपास आएगा। अभी 1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा, 1.6। तो बी बोला कि अगर ए 1 यूनिट टास्क 12 डेज में कर सकता है, तो बी बोला कि मैं 1.6 यूनिट टास्क को 12 डेज में कर सकता हूं, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि बी कितने दिन में करेगा काम को, ठीक है ना। तो बी कैन कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क। अगर ए क्या करेगा, टास्क को पूरा करेगा ए, तो कितना दिन लेगा, 12 डेज अपॉन 1 टास्क, ठीक है ना। तो 12 टास्क किया, ठीक है ना, 12 डेज में किया। तो वैसे ही बी क्या करने वाला है, बी ने भी बोला है कि मैं 12 डेज ही लूंगा। टास्क कितना है, तो 12 टास्क। तो 12 डेज मीन्स 12 टास्क, ए के अकॉर्डिंग टास्क उतना ही है। अब ए 1 टास्क कर पाता है, बी उसी प्लेस पे 1.6 टाइम टास्क कर पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.6 से डिवाइड लगा देंगे, ये ऊपर गया 10, कितना मिलेगा हमको, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 30/4 क्या मिलेगा, 30/4। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 को 30 में डिवाइड लगाइए, 4 कोई ना कोई तो आएगा, देखिए 4 7 जा 28, 2 यहाँ पॉइंट डालिए 0, 4 5 जा 20, तो देखिए 7.5 डेज। तो बी जो है सेम 12 टास्क को जो 1.6 इफिशिएंसी से कर रहा है वो 7.5 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो ये 7.5 ये रहा, ये करेक्ट आंसर है और इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए प्यारे बच्चों, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट को समझते हुए ऐसे ही, ठीक है ना। और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि कंसेप्ट भी समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बन रहा होगा। अब मैं आप सबको एक छोटा सा काम देना चाहता हूं कि आज जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन किए हैं उससे जुड़ा हुआ हर एक कंसेप्ट पे आप 5-5 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।